हेलो एवरीवन, कनोजे सर हियर एंड वेलकम यू इन स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 9 डेसिमल एंड फ्रैक्शन आपके क्लास 5 मैथ्स का प्रॉब्लम सेट 38 पढ़ने वाले हैं। और इस प्रॉब्लम सेट 38 में हम पढ़ेंगे यूनिट 10 प्लेस, जो आपने स्टैंडर्ड 3rd 4th में पढ़ा है। पर यहाँ पर जो हम यूनिट 10 और 100 की जो प्लेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, ये हम पॉइंट के बाद वाले नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ओके, ताकि हम इस तरह के वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहे। और आपके लिए खुशखबरी है, हमारी खुद की एप्लीकेशन स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी प्ले स्टोर पर आ चुकी है। आप फटाफट उसे डाउनलोड कर लीजिए और वेट कीजिए, हम जल्द ही उस पर लाइव क्लासेस शुरू करने वाले हैं। इसके लिए अनाउंसमेंट जल्दी ही होने वाला है। सो आइए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सेट 38। दोस्तों, प्रॉब्लम सेट 38 जो है, इसमें हमें क्या करना है कि ये जो नंबर्स दिए हुए 6.13, ओके, इनमें क्या करना, रीड द डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन को हमें रीड करना है। राइट डाउन द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। हमें हर एक नंबर का प्लेस वैल्यू बताना है। इसका प्लेस वैल्यू क्या है, इसका प्लेस वैल्यू क्या है, इसका प्लेस वैल्यू क्या है। तो आपको प्लेस वैल्यू तो पता है, क्योंकि आपने 3rd 4th में प्लेस वैल्यू पढ़े हैं। पर पॉइंट का प्लेस वैल्यू आपने नहीं पढ़ा है। अभी हम फ्रैक्शन की प्लेस वैल्यू की बात करेंगे, ओके। तो इसके लिए मुझे चलना है एक ब्लैंक पेज पर, उसके लिए उसमें आपको समझाऊंगा। देखो, प्लेस वैल्यू द डिजिट इन डेसिमल फ्रैक्शन, यही हमें पढ़ना है, ओके। पर इसे मैं अपने तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा, सो डोंट वरी, ओके। हम नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं और इसमें हम पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन की प्लेस वैल्यू क्या होती है। एक सिंपल सा नंबर ले लेता हूं मैं, 236। आपको पता है इसका प्लेस वैल्यू यूनिट का है, इसका प्लेस वैल्यू टेंस का है और इसका प्लेस वैल्यू 100 का है। इसके बाद अगर हम कोई नंबर लगते हैं तो उसका प्लेस वैल्यू 1000 का हो जाएगा, और इसके बाद अगर हम कोई नंबर लगते हैं तो उसका प्लेस वैल्यू 10,000 का हो जाएगा। अंडरस्टैंड? ये सब शॉर्ट में लिखा है मैंने। पर अगर नंबर डेसिमल वाला है तो क्या करें, ओके। तो मैं आपको बताता हूं। जैसे कोई नंबर ले लेते हैं 236.10, ओके। हमें पता है कि ये जो नंबर है ये यूनिट प्लेस का है। इसे चलो यूनिट लिख ले, ओके। थोड़ा सा इसे हम यूनिट लिख ले, इसे हम लिख ले टेंस, इसे हम लिख ले थाउजेंड्स, सॉरी हंड्रेड्स, ओके। पर अगर अब यहां पे पॉइंट आ गया तो एक बात ध्यान में रखना, पॉइंट के बाद यूनिट प्लेस नहीं होती। पॉइंट के बाद यूनिट प्लेस नहीं होती। इसको आप बिल्कुल अपने दिमाग में छाप लो। पॉइंट के बाद की यूनिट प्लेस नहीं होती, ठीक है। ये आ गया पॉइंट। ये जो नंबर आएगा, ये नंबर ये होगा 10th वाला, ओके। तो पॉइंट के बाद के नंबर को क्या पढ़ते हैं। अगर इसे टेंस पढ़े हैं तो इसे पढ़ेंगे टेंस, ओके। अगर इसे टेंस पढ़ते हैं तो इसे पढ़ेंगे टेंस। इसे अगर 100 पढ़ते हैं तो इसे पढ़ा जाएगा हंड्रेड्स, ओके, हंड्रेड्स। तो उसे लिखते हैं ओके, इसे पढ़ते हैं हंड्रेड्स, ओके। अगर ये है टेंस तो ये हो जाता है हंड्रेड्स। और इसके बाद अगर कोई नंबर, जैसे मान लो यहां पर 3 है, तो ये हो जाएगा थाउजेंड्स। उसे कैसे लिखेंगे, ओके। ये देखो THS यहां पे एक्स्ट्रा आ रहा है, देखो THS, टेंथ, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। समझ में आया? अब आइए इस बात को और अच्छे से समझते हैं, ऐसा क्यों। 236.103, देखो बेटा, ये जो नंबर होता है ना, ये 10th प्लेस का है, सॉरी यूनिट प्लेस का है। तो ये ऐसे ही रहेगा। अगर ये 10th प्लेस का है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है बेटा, 30 की है। क्यों? क्योंकि ये 10 की जगह पर है और यहां पर जो वैल्यू है वो क्या है, 3 है। तो 3 10 जा, इसकी वैल्यू हो जाती है 30 की। यहां पर जो नंबर है, ओके, इसकी प्लेस वैल्यू 100 की है और ये जो नंबर है वो क्या है, 2 है। तो 2 इंटू 100 ये हो जाता है 200। तो इसकी प्लेस वैल्यू 6 की है, इसकी प्लेस वैल्यू 30 की, इसकी प्लेस वैल्यू 200 की है। पर अगर हम पॉइंट के बाद वाले डिजिट की बात करें बच्चों, तो इसकी जो प्लेस वैल्यू होती है ना, इसकी प्लेस वैल्यू 1/10 की होती है।
इसकी प्लेस वैल्यू 1/100 की होती है और इसकी प्लेस वैल्यू 1/1000 की होती है, इसलिए यहां पर यूनिट प्लेस नहीं होता। ओके, अगर यूनिट प्लेस होता तो भाई यहां पर 10 नहीं आता, 1/10। जैसे एक सिंपल सी बात है, आपको इसके पहले एक मैथ्स था 10/7, इसको हमने क्या लिखा था 0.7, क्या लिखा था हमने इसे 0.7 लिखा था, बराबर है ना। तो अगर कोई नंबर से ऊपर में अगर 1 डिजिट है, नीचे में 10 है, तो यहां पर पॉइंट के बाद एक जीरो लग जाता है ना, मतलब जीरो के बाद एक पॉइंट लग के एक नंबर लग जाता है, मतलब नीचे जितने जीरो है उतने, मतलब उस नंबर के सामने उतने जीरो लगने वाले हैं। अगर मान लो यहां पर 100 होता तो यहां पर इसके बदले 0.07 होता, यहां पर 2 जीरो होते, यहां पर 2 जीरो लग गए। समझ में आया। तो यहां पर देखिए पहले ही टर्म में ये जो 1 है, इस 1 की जो प्लेस वैल्यू है ये 1/10 की है। ओके, क्योंकि ये पॉइंट वाले हैं, ये जो 0 इसकी प्लेस वैल्यू 0/100 की है और ये जो 3 है इसकी प्लेस वैल्यू 3/1000 की है, ये इसकी एक्चुअल प्लेस वैल्यू है। ओके, हमने नंबर को पुट अप करते हुए रखा तो इसकी ये एक्चुअली प्लेस वैल्यू निकली, इसकी 1/10, इसकी 0/100 और इसकी 3/1000। ओके, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट के बाद पहले नंबर पे है तो नीचे जो नंबर होगा वो एक जीरो वाला होगा, ये पॉइंट के बाद दूसरे नंबर पे तो नीचे जो नंबर होगा वो 2 जीरो वाला होगा, और ये पॉइंट के बाद तीसरे नंबर पे तो नीचे जो जीरो होगे वो 3, नीचे जो नंबर होगा वो 3 जीरो वाला होगा। ये आपको अच्छे समझ में गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अपने रजिस्टर में, अपने नोटबुक में इसे लिखिए, अपने अकॉर्डिंग लिखिए। मैंने इसे अपने हिसाब से समझा, आपको जिस हिसाब से अपनी नोट्स बनानी है उस हिसाब से इसको लिखिए, इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है बच्चों। ओके, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। किसे यूनिट पढ़ेंगे, किसे टेंस पढ़ेंगे, किसे हंड्रेड्स पढ़ेंगे, किसे टेंस पढ़ते, किसे हंड्रेड्स पढ़ते और किसे थाउजेंड्स पढ़ते। ओके, ऐसा क्यों होता है वो मैंने यहां पर बताया। इसकी यूनिट की वैल्यू इसकी टेंस की है, इसकी 100 की है, और इसकी 1/10 की वैल्यू होती है, इसकी 1/100 की प्लेस वैल्यू होती है, इसकी 1/1000 की प्लेस वैल्यू होती है। पर चूंकि यहां पर 0 है तो इसकी प्लेस वैल्यू 0/100 हो गई, यहां पर 3 है तो इसकी प्लेस वैल्यू 3/100 की हो गई। समझ में आया, अंडरस्टैंड। अब इसी के अकॉर्डिंग, इसी पर हमें प्रॉब्लम सेट 38 करना है, और प्रॉब्लम सेट 38 करते समय हमें हर एक नंबर की प्लेस वैल्यू बतानी है, हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू बतानी है। ओके, तो इसे कैसे लिखेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी, एकदम इजीली इसे करेंगे बच्चों। ओके, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सेट 38। तो बच्चों प्रॉब्लम सेट 38 हमारे सामने है। ओके, इसमें क्या करना है भाई, रीड द डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन जो इसे रीड करना है, एंड राइट डाउन द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, और हर एक डिजिट का हमें प्लेस वैल्यू लिखना है। ओके, अंडरस्टैंड। तो हम यहां पे लिख ले फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट है हमारा 6.13। ओके, इसे सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले क्या करना है, रीड द डेसिमल फ्रैक्शन, इसे रीड कैसे करना है, तो क्या लिखेंगे भाई, रीड करने के लिए 6.13। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद जो नंबर है उसे फुल वैल्यू में नहीं पढ़ते, जैसे 48.84 ऐसा नहीं पढ़ेंगे, 48.84 ही पढ़ेंगे, 0.59 नहीं पढ़ेंगे, 0.59 ही पढ़ेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद के सभी नंबर को सिंगल सिंगल डिजिट में पढ़ा जाता है। उसके बाद लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 6, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 is 6 into 1 is equal to 6। ओके, क्योंकि इसकी जो प्लेस वैल्यू है ये क्या है, यूनिट की है, इसकी जो प्लेस वैल्यू क्या है, यूनिट की है। समझ में आया, ये यूनिट है, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज अ यूनिट, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज यूनिट प्लेस, यूनिट। ओके,
सो इज इक्वल टू 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 1. प्लेस वैल्यू ऑफ 1, प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1/10. देखो क्या होता है, सिंपल सी बात है, इसकी जो प्लेस वैल्यू है बेटा कितनी है, यूनिट की है. यूनिट मतलब 1, और इसमें वैल्यू कितनी है, 2 की है, तो 2 1 जा 2. इसकी प्लेस वैल्यू क्या है बेटा, 7. मतलब ये जो नंबर है क्या है बेटा, 7, और इसकी प्लेस वैल्यू कितने की, 10 की है. तो 7 10 जा ये हो जाता है 70, इसलिए पड़ जाता है इसे 72. अंडरस्टैंड. तो वैसे ही इसकी जो प्लेस वैल्यू है, इसकी जो प्लेस वैल्यू, इस 1 की जो प्लेस वैल्यू है वो 1/10 की है, और इसलिए इसके साथ इसकी वैल्यू का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है. तो 1/10 इज इक्वल्स टू ये 1 इंटू 1/10 मतलब 1/10 ही होगा, क्योंकि 1 1 जा 1 ही होता है. मतलब ये ऊपर वाले नंबर का ऊपर वाले नंबर के साथ इन दोनों का मल्टीप्लाई, नीचे वाला नंबर एज इट इज. उसके बाद प्लेस वैल्यू ऑफ 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू 1 ये जो प्लेस वैल्यू ये जो है 10th के प्लेस में है. ओके, 100th के प्लेस में है. किसके प्लेस में, 100th के प्लेस में. ये 10th के प्लेस में थी, ये 100 के प्लेस में है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/100. इसका मतलब हो जाएगा 3/100. ये हो जाएगी 3 की प्लेस वैल्यू. अंडरस्टैंड. ये मैंने बहुत डिटेल में समझा. अगर आपको ये कंक्लूजन पता है तो आप डायरेक्ट इस स्टेप के बाद, इस वाली स्टेप के बाद आप डायरेक्ट ये वाली स्टेप कर सकते हैं. अंडरस्टैंड. तो अगर आप ये समझ गया होगा तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. नाउ क्वेश्चन 2. क्वेश्चन 2 क्या है, 48.84. इसे रीड कैसे करेंगे, रीड करेंगे 48.84. उसके बाद एक एक की प्लेस वैल्यू लिख ले. प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज इक्वल्स टू 8. इसकी प्लेस वैल्यू 8 की होंगी क्योंकि ये यूनिट प्लेस में है. प्लेस वैल्यू ऑफ 4, इसकी प्लेस वैल्यू ये 10th के प्लेस में, तो उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 40 की. आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं. उसके बाद प्लेस वैल्यू ऑफ ये वाला 8. ओके, प्लेस वैल्यू ऑफ 8, ये वाला जो 8 है इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी कितनी, 8/10 की, क्योंकि ये यूनिट पॉइंट के बाद जस्ट पहले नंबर पे है. उसके बाद प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4/100 की. आप चाहे तो ऐसा डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या फिर पिछले टाइम जो हमने बताया था मल्टीप्लाई करके वैसा भी लिख सकते हैं. आइए इसको मल्टीप्लाई करके बताते हैं आपको. 3rd, या फिर आप ऐसे लिखे, ऐसे इजी रहेगा आपको, क्योंकि मुझे पता है आपको ये एक्सप्लेन हो चुका होगा. अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगता है तो इस स्टेप को आप फिर से उस मैथ्स को देखिए, फिर से समझिए. ओके, थोड़ा सा पीछे कीजिए वीडियो को, फिर से उसे एक बार देखिए, आपको जरूर समझ जाएगा. क्या आ जाएगा, 72.05. ओके, इसे क्या पढ़ेंगे बच्चों, 72.05. ओके, प्लेस वैल्यू ऑफ 2, तो 2 की प्लेस वैल्यू 2 ही रहेगी, यूनिट प्लेस में है. फिर आएगा प्लेस वैल्यू ऑफ किसकी, 7 की, तो यहां पर क्या आ जाएगा 70. फिर प्लेस वैल्यू ऑफ 0 की, तो 0 की प्लेस वैल्यू, ये बार बार ना लिखना पड़े इसलिए हम यहां पर लिख रहे हैं, पर आपको बुक में ऐसा नहीं करना है, आपको प्लेस वैल्यू स्पेलिंग में पूरा लिखना है. ओके, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 0 की क्या हो जाएगी, 0/10. उसके बाद प्लेस वैल्यू किसकी भाई, प्लेस वैल्यू ऑफ 5,
तो 5 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 5/100। यस, कितना इजी है। अब आइए करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, आप उसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ओके, नाउ क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या है, 3.4। ओके, सो इसे हम पढ़ेंगे 3.4। उसके बाद प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज 3 इज इक्वल टू 3, क्योंकि ये यूनिट प्लेस में है। और उसके बाद प्लेस वैल्यू ऑफ जो 4 हो जाएगी वो पॉइंट के बाद है, तो ये आ जाएगी 4/10, सॉरी 10। ओके, 4/10, बस इतना ही है। उसके बाद फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ वाला क्या है, 0.59। क्या रीड करेंगे इसे, 0.59। ओके, इसे पढ़ेंगे हम 0.59, और इसकी जो प्लेस वैल्यू हो जाएगी, प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज 0, क्योंकि वो यूनिट प्लेस में है। उसके बाद प्लेस वैल्यू ऑफ 5, ओके 5, इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज 5/10, और इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 9/100। ओके, तो आपके स्कूल में इस तरह से भी बताया जा सकता है, या आपके स्कूल में इसे टेबल के थ्रू भी बताया जा सकता है। टेबल के थ्रू मतलब कैसा हो सकता है, बोला जा सकता है आपको कि आपको हर बार एक टेबल बनानी है। ओके, जैसे मान लो 210.86 ये एक नंबर है। ओके, और आपको बोला जाए कि एक टेबल बनाओ, वहां पर लिखो यूनिट, टेंस, हंड्रेड, टेंस, हंड्रेड। ओके, फिर हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड की वैल्यू, टेंस के नीचे टेंस की वैल्यू, यूनिट के नीचे यूनिट की वैल्यू, ओके टेंस के नीचे टेंस की वैल्यू, और हंड्रेड के नीचे हंड्रेड की वैल्यू। आपको इस तरह से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बताया जा सकता है। ओके, या फिर मैंने जो बताया उस तरह से भी आप करेंगे तो भी वो बिल्कुल सही है। अंडरस्टैंड, दो तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ये जो वैल्यू है, ये पहली बार ये जो मैंने बताया, ये पहला एग्जांपल है जो मैंने बताया। इसी को सॉल्व करने का दूसरा तरीका ये वाला है। अगर आप चाहे तो मैं इस पैटर्न से भी आपको एक दो मैथ्स एक्सप्लेन करके दे देता हूं। ओके, तो आइए यहां चलते हैं और एक मैथ्स उस पैटर्न से भी एक्सप्लेन करते हैं। देखिए यहां पर क्या लिखना होगा, हम यहां पर लिखेंगे डिजिट। ओके, जैसे आपके बुक में दिया हुआ है, लुक हियर, डिजिट प्लेस। ओके, यहां पर हम लिख लें डिजिट। ओके, और यहां लिखा जाएगा प्लेस। ओके, ये एक कॉलम बन जाएगा। ओके, ऐसा ऐसा एक कॉलम बन जाएगा। या फिर मैं 2 मिनट मैं अच्छे से कर लूँ इसे। तो इसमें क्या करना होगा बेटा, आपको हर तरह से हर बार ऐसी टेबल बनानी होगी। जैसे कि मान लो हम यहाँ पर अभी ये सेकेंड वाला सॉल्व कर रहे हैं, तो लिखेंगे सेकेंड। नोटबुक में आप लिखेंगे ऐसे 48.84। उसके बाद आप अपनी टेबल बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे प्लेस, ओके नहीं डिजिट, यहाँ लिखेंगे आप 1 मिनट, डिजिट, यहाँ लिखेंगे प्लेस। ओके, डिजिट आपने क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर है 4 8। ओके, उसके बाद यहाँ पर आएगा 8 4, तो ये हो जाएगा आपका यूनिट का, ये आएगा टेंस का, ये टेंथ का, और ये हंड्रेड्स का। ओके, उसके बाद इसकी जो प्लेस वैल्यू जो हो जाएगी, इसकी प्लेस वैल्यू, इसकी प्लेस वैल्यू यूनिट की है, तो 8 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1। इसकी प्लेस वैल्यू टेंथ की है, तो 4 इंटू 10
इज इक्वल्स टू 40। इसकी प्लेस वैल्यू 1/8 की है तो 1/10 की है, तो 8 इंटू 1/10 इज इक्वल्स टू 8/10। इसकी प्लेस वैल्यू 1/100 की है तो 4 इंटू 1/100 इज इक्वल्स टू 4 1 जा 4/100। ये एक्स्ट्रा बॉक्स बन गए हैं, इसको कट कर दे। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। आप चाहे इस तरह से सॉल्व करें या मैंने बताया उस मेथड से सॉल्व करें, जो भी आपको इजी लगता है आप उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दैट ये प्रॉब्लम सेट आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। मे भी हो सकता है कि आपको ये वाली जो मेथड है वो शायद इजी लगे, पर इसमें बार बार आपको टेबल बनानी पड़ेगी और उसमें आपको बार बार टेबल्स बनाने की जरूरत नहीं है। दोनों इजी है, दोनों अपनी अपनी जगह सही है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सभी को बताइए कि हमारा स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर आ चुका है, फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। ओके, क्योंकि हम जल्दी ही उसमें लाइव क्लासेस शुरू करेंगे। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।